नाड़ी शोधन। नाड़ी, कुछ लोग प्रश्न आता है ये नाड़ी शोधन के नाम से, क्या नाड़ी शोधन क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या नाड़ी शोधन हमें हर रोज करना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन ये उठ के आता है कि नाड़ी शोधन और विलोम विलोम अनुलोम विलोम ये दोनों एक ही हैं या अलग है? चौथा क्वेश्चन आता है, क्या नाड़ी शोधन जो हृदय पेशेंट है, जो हार्ट के मरीज होते हैं, उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पांचवा क्वेश्चन ये आता है, हमें नाड़ी शोधन किस टाइम करना चाहिए? या ठीक है, पांचवा छठा ये आता है कि नाड़ी शोधन ये हमारे बीपी हाई या लो में मदद कैसे करता है नाड़ी शोधन। आज इन्हीं को हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सभी को जय श्री राम। बात करें हम नाड़ी शोधन पे, बात करें नाड़ी। नाड़ी होता क्या है? हमारे शास्त्रों में जो नाड़ी बताई गई हैं वो 71,000 नाड़ियां बताई गई हैं। उसमें से 3 नाड़ी इम्पोर्टेंट है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो ईड़ा नाड़ी होती है वो बाएं तरफ होती है, ये संधिमा कहलाती है। पिंगला नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी ये हमारी बाएं नासिका में प्राप्त होता है, सूर्य नाड़ी। तो ये जो नाड़ी है ये हमारे स्पाइन को कह सकते हैं हम, ये इस बीच में होता है, तो ये स्पाइन को हम कह सकते हैं। अब बात करें नाड़ी। नाड़ी है ये हमारे नाड़ी नालियों के समान है, नाली कह सकते हैं या गली कह सकते हैं एक तरफ से, या चैनल। और हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में नाड़ी को कहा गया है कि ये हमारी प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा यानी कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, प्राण, जिससे हमारा शरीर चलता है, उसको हम प्राण ऊर्जा ठीक है कहते हैं। और आधुनिक विज्ञान में नाड़ी को हम नर्व्स या स्पाइन कह सकते हैं, नर्व्स को। अब बात करते हैं नाड़ी शोधन। ठीक है, नाड़ी को हम प्राण ऊर्जा बोलते हैं, और शोधन यानी शुद्ध करना या सफाई करना। जैसे हम हर रोज गली को और नालियों को साफ करते हैं, उसी तरह हम अपनी प्राण ऊर्जा को साफ करते हैं। तो मैं आपको इसके 5 विधि बताऊंगा नाड़ी शोधन के। पहली विधि है अनुपात 1 और 1, यानी कि इक्वल। अगर हम श्वास 5 में गिनती में लेते हैं तो हम छोड़ेंगे 5 गिनती में ही, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। देख सकते हैं कैसे। ठीक है, ऐसे क्या है, पर हमें ये ध्यान रखना है जो ये 2 उंगली है, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का हम उपयोग नहीं करेंगे, हमें बस इनका प्रयोग करना है। कौन सा? स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर का और थंब का, बस। और दूसरी हाथ को हम ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। हम श्वास लेंगे नासिका से, छोड़ेंगे दाएं नासिका से, और खत्म भी हम बाएं नासिका से करेंगे। जैसे मैंने लिया, या आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे करके भी रख सकते हैं। आप अपने तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगता हो। और नाड़ी शोधन चंद से मिलकर, इससे क्या है, अनुलोम विलोम ये बच्चे और बूढ़े दोनों कर सकते हैं, अनुपात 1/1। तो यह हमारी बहुत बेसिक है, विधि नंबर 1। और आप इसे 5 मिनट कर सकते हैं, और इससे भी हमारी बीपी कंट्रोल होती है ना। जिसका लो आता है उसका नॉर्मल हो जाएगा, जिसका हाई होता है वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि इक्वल पे रहेगा। चंद से कहेंगे तो बीपी लो होगी। अगर हम सूर्य यानी कि दाएं नासिका बाएं नासिका से कहेंगे सूर्य, तो बीपी बढ़ाता है। तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे
तो इससे क्या हमारा बीपी हाई होएगा ना लो होएगा, हमारा बीपी नॉर्मल रहेगा। अब दूसरी विधि अनुपात 1:2, अनुपात 1 और 2 का, यानी जितना हमने लिया, हमने 5 में लिया, छोड़ेंगे 10 पे छोड़ेंगे। देख सकते हैं। इसे भी हम कर सकते हैं। अब शुरुआत में 5 मिनट करेंगे और धीरे धीरे आप अपने टाइम बढ़ाते रहेंगे, इसका भी ऐसे ही अनुपात। ठीक है। आप है विधि नंबर तीसरी, अनुपात 1:1:1, यानी कि अब हमने क्या पूरक और रेचक, पूरक यानी साथ लेना, रेचक मतलब छोड़ना। अब इसमें होगा 3, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का हुआ लेना, कुंभक का मतलब हुआ रोकना और रेचक का मतलब हुआ छोड़ना। अब ठीक है, हम इसमें कहेंगे 5वां पूरक देंगे, 5वां कुंभक और 5 की गिनती में हम रेचक, यानी रोक रहेंगे 5 गिनती में, रोकेंगे 5 गिनती में और छोड़ेंगे 5 गिनती में। देख सकते हैं। इससे क्या है, हम कहेंगे तो अब इसका कर भी सकते हैं 10 में भी कर सकते हैं, 20 में आप कहेंगे हर रोज आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे। इससे क्या होगा, आप पानी में जो स्विम लोग करते हैं उनको बहुत मदद मिलता है। अब अनुपात वो 4, विधि नंबर 4, माफी चाहता हूँ, विधि नंबर 4, इसमें क्या होगा, 1:2:3, अनुपात 1, 2 और 3, यानी कि हमने 5 बार लिया श्वास को, 10 में 5 की गिनती में रोकेंगे और 15 की गिनती में हम छोड़ेंगे। देख सकते हैं। ऐसे कहेंगे इस विधि को। तो ये 4 विधि बताइए मैंने। अब होगी 5वीं विधि। इसमें क्या होगा, 1, 2 और 1, यानी कि हमने 5 गिनती में पूरक, यानी कि पूरक होगा 5, कुंभक होगा 10 गिनती में और रेचक होगा 5। तो इसको हम कहेंगे, ठीक है, ये कहेंगे। इससे क्या है, हार्ट पेशेंट जो भी हैं उनको अपने गुरु डॉक्टर के नेतृत्व में करना चाहिए, जो गुरु हो उनका नाड़ी शोधन। ठीक है। इससे क्या है, कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी लंग्स की, इससे क्या आपका लंग्स मजबूत होगा। और जो आर्मी वाले हैं, जो स्विंग करने वाले हैं, गोताखोर हैं, उनकी कैपेसिटी और बढ़ेगी। इससे क्या वो पानी में रह सकते हैं ज़्यादा देर तक। और इससे क्या है, हमारे मन को भी शांति मिलेगी। ठीक है, एकाग्रता बढ़ेगी और हमारी क्या है, जो श्वास है वो कम हो जाएगी, यानी कि हम योग के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते रहेंगे। जो योगी हैं और जो बूढ़े हैं वो कम से कम अनुलोम विलोम कहेंगे, उनका इक्वल रहेगा 1:1, अनुपात 1:1। और जो बच्चे हैं वो अपनी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाएंगे। जिस दिन वो अनुपात 1 और 1 में 30 की उस पर पहुंच जाए तो आप अपनी विधि 1 और 2 कर सकते हैं। ठीक है, हम नाड़ी शोधन को हर रोज कर सकते हैं और नाड़ी शोधन हर रोज कर सकते हैं। और इससे क्या है,
और जो हमारे योग में है, जो योगी लोग होते हैं, जो उनका एडवांस योग होता है नाड़ी शोधन, एडवांस योग में हम नाड़ी शोधन में एडवांस जो योग होता है वो 1 घंटा का होता है, 1 से 2 घंटे के बीच में। तो आप करते रहेंगे तो आप हो, आपको सजमाइयो। और खास के तो ये नाड़ी शोधन है, ये अपने गुरु के नेतृत्व में करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।